कंचनपुर में तहसीलदार एसडीएम कानगो और पटवारी यहाँ राजेश पंडित के चौपाल है। शहडोल जिले के कंचनपुर गांव में जहां पे एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार और पटवारी लगातार लोगों की समस्याओं को सुनने की मुहिम सेवा अभियान एक सायंकाल चौपाल के तहत ये आयोजन और ये लोगों की समस्याओं का समाधान, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी प्रगति वर्मा। यही किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, वहाँ पर समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाता नंबर और B1 के फोटो कॉपी दे दिया की तरह चौपाल लगा रहे हैं। और चूँकि गांव के लोग हैं, दिन भर अपनी मजदूरी खेती काम करने जाते हैं और शाम को फ्री हो जाते हैं, और हम लोग भी दिन भर अपने ऑफिस का काम करने के बाद शाम को फ्री हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि शाम को यदि जाएँ तो सारे ग्रामीण जन फ्री रहेंगे, और हम लोग 2-3 घंटा यहाँ पे व्यतीत करते हैं, उनको चौपाल में बिठालते हैं और मौके पे ही जैसे फौती नामांतरण हुआ, PM किसान सम्मान निधि हुई, मुख्यमंत्री कल्याण योजना है जो है उसका सत्यापन मौके पे कर देते हैं। और जैसे हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार, RI, पटवारी, SDM मैडम तो रहती ही हैं, हम लोग रहते हैं, पूरी टीम रहती है। कि लोग आपके कोर्ट में जाते हैं तो झिझक होती है, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते। अगर इस तरह से गांव में अगर आपकी उनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे और उनसे पूछेंगे कि समस्या क्या है, तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत लोग अपनी बात को सच्चाई से प्रकट कर सकेंगे। कौन सी समस्या है आपकी, क्या लेके जाने वाला? नामांतरण करवाना है नवलपुर एरिया का। समाधान हो गया? ये सर, हमने किसान सम्मान निधि का जो डॉक्यूमेंट जमा करना था वहाँ पे ये चौपाल पे हमने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, हमारा पूरा काम हो चुका है, पूरे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं। हुआ था तो उनका मैं लेके आया था और मैंने जमा किया, तुरंत वो सॉर्ट आउट किए और मैंने उसके बाद यहीं पे अपडेट भी कर दिया। बिल्कुल। इसमें हम लोग राजस्व अभियान चलाया जा रहा है, हम लोग रात्रि चौपाल लगाते हैं, और यहाँ पर चूँकि रात्रि में सभी ग्रामीण जन फ्री हो जाते हैं अपने काम से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में लोग आए, हम लोग मुनादी करा देते हैं। और यहाँ पर मौके पर PM किसान सम्मान निधि हुआ, CM किसान कल्याण योजना हुआ, बारिश। क्या समस्या लेकर आप यहाँ पे आई थी? महीना वाला 1000 नहीं मिलता है, इसलिए आए थे। तो और ये मौके पर ही जो भी किसान आ रहे हैं जिनका PM किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसको ये मौके पे ही रजिस्टर्ड करते हैं। ग्राम पंचायत में जिसको जिस प्रकार की समस्या है वो हमको अवगत कराते हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। बीच में आ रहे हैं। अब ये हो रहा है कि हम बैठते हैं रात में, और जब किसान लौट के अपने घरों को आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई काम है क्या, PM किसान, और उससे बहुत कुछ काम आ रहे हैं। और निश्चित ही जब उनके चेहरों पे मुस्कान आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने अपना जीवन सिद्ध किया है। उनका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है, उनका त्वरित आधार समग्र वगैरह सारे दस्तावेज ले करके तुरंत हमारे ये साथी लोग फीड करते हैं और त्वरित आयुष्मान कार्ड प्रदान करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो क्या क्या ज़रूरत होता है? सर, इसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए और समग्र आईडी। को ये है कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है, जो कि सरकारी मतलब हॉस्पिटल से। बिल्कुल। शहडोल जिले के कंचनपुर गांव में जहां पे SDM के नेतृत्व में तहसीलदार और पटवारी लगातार लोगों की समस्याओं को सुनने की मुहिम, उनकी जो मुहिम है वो यहां तक पहुंच चुकी है। कंचनपुर के ग्राम वासियों हैं, SDM पटवारी और तहसीलदार यहाँ उपस्थित हो गए। राजेश पंडित के यहाँ बर बिचातरी चौपाल है, सब कोई ग्राम वासी आया हो, तय निराकरण होगा। निमंत्रण है, पटना रजिस्ट्री सब अलग अलग करवाओ। कंचनपुर ग्राम वासियों को सूचित कर रहे हैं हम लोग। मैं SDM हूँ यहाँ की, प्रगति वर्मा, और मेरे तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, सभी हम लोगों ने राजस्व अभियान के तहत यहाँ पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया है। मुनादी भी कराई थी, आप लोग को पता है ना, यहाँ पर मुनादी कराई थी। तो आप लोग को जो भी जैसे कि फौती नामांतरण हो,
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या और भी कुछ राजस्व के मुद्दे हों तो आप लोग सब अपने दस्तावेज लेके चलिए चौपाल में, हम लोग मौके पे ही निराकरण करेंगे। समग्र आईडी, खाता नंबर, अकाउंट नंबर वाली फोटोकॉपी और पट्टे की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, है ना। और यदि कोई पेंशन वाला भी प्रकरण हो, जो भी आपकी समस्या हो, हम लोग यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, तो आप लोगों का वहाँ पर मौके पे निराकरण हो जाएगा। शाम को इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग काम धंधा करके फ्री हो जाते हो, है ना, इसलिए हम लोग सामने आए हैं और हमारा भी ऑफिस का काम हो जाएगा। तो अभी चलिए, वहाँ बैठे हैं हम लोग सब, तो वहीं पे मौके पे काम कर दे रहे हैं। तो सायंकालीन राजस्व सेवा अभियान के तहत ये आप देख सकते हैं कंचनपुर गांव में हम रात को खड़े हुए हैं और ये एसडीएम प्रगति वर्मा यहाँ पे लगातार जिस तरीके से ये शहडोल संभाग का ये अभियान जो है किस तरीके से रात्रिकालीन या शामकालीन लोगों तक पहुंचकर उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता। आपको बता दें कि राजस्व सेवा अभियान एक सायंकाल चौपाल के तहत ये आयोजन और ये लोगों की समस्याओं का समाधान, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी प्रगति वर्मा देखिए हम मौके पर मौजूद हैं, वो किस तरीके से लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे सायंकालीन एक जो संध्या का चौपाल होता है उसमें पटवारी, तहसीलदार सभी लोग मौजूद होते हैं और उनके तहत जो भी, चाहे वो किसान निधि हो और चाहे वो वारिशाना नामांतरण हो, जो भी राजस्व के संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुनने की कोशिश की जाती है और उनका समय पर ही समाधान, तत्काल समाधान करने की कोशिश भी की जाती है। खासतौर से जो पीएम किसान हैं और सीएम किसान, जो भी योजनाएं हैं जिनसे लोग वंचित रह जाते हैं, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर हो, चाहे जो भी समस्याएं हों, उनको लेकर लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो शासन की मंशा है, जो सरकार की इच्छा है कि किस तरीके से उनका प्रशासन जो है ज़मीनी स्तर पर पहुँच जनता की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। ये बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग ये राजस्व अभियान की तरह चौपाल लगा रहे हैं और चूँकि गांव के लोग हैं, दिन भर अपनी मजदूरी खेती काम करने जाते हैं और शाम को फ्री हो जाते हैं, और हम लोग भी दिन भर अपने ऑफिस का काम करने के बाद शाम को फ्री हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि शाम को यदि जाएं तो सारे ग्रामीण जन फ्री रहेंगे और हम लोग 2-3 घंटा यहाँ पे व्यतीत करते हैं, उनको चौपाल में बिठालते हैं और मौके पे ही जैसे फौती नामांतरण हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि हुई, मुख्यमंत्री कल्याण योजना है जो है उसका सत्यापन मौके पे कर देते हैं, और जैसे किसी का पेंशन का है तो उसको मौके पे स्वीकृत करवा देते हैं सचिव से। मतलब राजस्व के साथ जो अन्य योजनाओं का है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से मौके पे कई समस्याओं का निराकरण हो जाता है। हम लोग सारी टीम आती है, मैं आती हूँ, मेरे तहसीलदार हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, पटवारी हैं, हमारे चौकीदार हैं और सचिव भी रहते हैं, और यहाँ के जो मतलब वॉलंटियर भी हो जाते हैं सब लोग, खुद से मतलब दूसरों को बताते हैं और सारा लेके आके काम हो जाता है हम लोग का। बिल्कुल। तो जो सुशासन की एक मंशा है, सरकार की जो इच्छा है कि किस तरीके से जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आप देख सकते हैं एसडीएम बता रही थी कि एक तो खुद पहले हम कोशिश करते हैं कि लोगों को लेके आएँ, उनकी समस्याओं को सुने और उसके बाद तत्काल जो जितने भी कर्मचारी, अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके सामने मिलकर इन समस्याओं को रखा जाए। और ये आप देख सकते हैं ट्राइबल लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं, लोगों की बड़ी समस्याएँ होती हैं। आज आपके गाँव में तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम आए हुए हैं, क्या समस्या है आपकी, क्या समस्या लेकर जाएंगे उनके पास? जो ये राशन कार्ड लड़का को नहीं बना है भतीज का, उसी कारण से जाएंगे। अच्छा, राशन कार्ड नहीं बना, आपकी कोई समस्या है? आप क्या समस्या लेके जाने वाले हैं एसडीएम साहब? हमारा सर एक पट्टा है, उसमें पैसा नहीं आ रहा है। के गांव में जो है सायंकालीन चौपाल लगा हुआ, पटवारी भी हैं, एसडीएम भी है, तहसीलदार भी, सारे लोग हैं। कितनी खुशी है, क्योंकि एक और दौर होता था कि जब पटवारी को ढूंढने में टाइम लगता था। आज आपके घर में खुद पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम आए हुए हैं। कौन सी समस्या है आपकी, क्या लेके जाने वाले? नामांतरण करवाना है नवलपुर एरिया का। बिल्कुल, नामांतरण करवाना है। तो आपके पास वो कागज़ दस्तावेज आपने इकट्ठा कर लिए, सारे दस्तावेज इकट्ठा हो गए? तो ये देख सकते हैं कि आप छोटी छोटी लोगों की समस्याएं होती थी, चाहे वसीयत को लेकर हो, चाहे वो नामांतरण को लेकर हो, चाहे वो जितने भी निधि होते हैं, सीएम हो या पीएम हो, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर लोग या तो जन सुनवाई में जाते थे या तो सीएम हेल्पलाइन में जाते थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने शहडोल, खासतौर से ये जो अनुविभागीय क्षेत्र सुहागपुर है, और जिस तरीके वहाँ एक पहल की जा रही है लगातार, हर एक गाँव में जा जाकर पटवारी, तहसीलदार, जो पूरी टीम होती है, एसडीएम के अधीनस्थ जो पूरी टीम होती है, उनके
नेतृत्व, हालांकि आयुक्त संभागायुक्त राजीव शर्मा ने भी एक बड़ी पहल की थी और कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद भी लगातार इस पर निर्देशन कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से एसडीएम के नेतृत्व में ये पूरा कार्य किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं जनता और जो पब्लिक है, जो गाँव के लोग हैं, उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि उनके सामने यदि प्रशासन पहुँचकर उनकी समस्याओं को सुने तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान होना लाजमी हो जाता है। इधर बताओ, कोई पुस्तैनी पटा लिया तो वहाँ करना पड़ेगा। राजस्व संबंधी समस्त समस्याओं का निदान एक वृक्ष के नीचे। जी हाँ, आपने हालांकि आपको अकल्पनीय लगता होगा, लेकिन हम जिस गांव में खड़े हुए हैं सुहागपुर क्षेत्र का ये जो सुहागपुर तहसील है उसका एक ऐसा गांव कंचनपुर जहां पे एक पेड़ के नीचे आप देख सकते होंगे कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो वसीयत को लेकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री निधि या जितने भी किसान से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, राजस्व संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उनका निदान त्वरित यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि एसडीएम प्रगति वर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार हमारे साथ आदरणीय सोनी जी हैं। सर, ये पूरा जो कार्यक्रम है वो किस तरीके का होता है और आपकी पूरी टीम कौन कौन होती है इस पूरे कार्यक्रम में? ये एक तरह से हम लोग चौपाल आयोजित करते हैं ग्राम में। सुबह सूचना दे देते हैं या माई के पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंस करते हैं गांव में, और एक निश्चित स्थान रख लेते हैं, कोई भी शासकीय भवन या कहीं पर भी चौपाल हम आयोजित कर लेते हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो जाए। हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, एसडीएम मैडम तो रहती ही हैं, हम लोग रहते हैं, पूरी टीम रहती है। उसके बाद जो गांव के लोग आते जाते हैं और आने पर उनका जो भी रहता है, जैसे किसी का वारिसाना नामांतरण नहीं हुआ है, पेंडिंग है, किसान में उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, या सीएम किसान में उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या नक्शा संबंधी कोई अशुद्धि है, मतलब राजस्व संबंधित जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो लेकर के लोग आते हैं और हम त्वरित वहीं पर निराकरण करते हैं। हमारी बात एक दिन पहले बात सुन लिया, यही किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, वह अपन समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाता नंबर और B1 के फोटो कॉपी दे दिया, सब टोलन में बैठ के हम कर दिए हैं, यह टोला बचा रहा, ठीक है? तो अपन जो रिकॉर्ड हो सब दे दिया तो तुम्हारी एंट्री कर दे, सब टोला हो गया है ना हो। और ये पूरा तहसील यहाँ पे लगा हुआ है, एसडीएम कार्यालय भी यहाँ पे मौजूद है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एसडीएम प्रगति वर्मा, तहसीलदार भरत सोनी जी हैं और नायब तहसीलदार भी। आइए मैडम, हम चाहेंगे कि इस पूरा जो आपका पूरा दल बैठा हुआ यहाँ पे जो पूरा प्रशासनिक अमला है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और जो प्रदेश के अन्य जो चाहे वो एसडीएम्स हों, चाहे वो कलेक्टर्स हों, किस तरीके के शहडोल ज़िले की और ये खासतौर से सुहागपुर तहसील का ये जो आपके अनुभागी क्षेत्र का जो एक पहल है वो किस तरीके से होता है, और ये पूरी टीम का परिचय कराएं ज़रा। किस तरीके से किसी के जो भी एक कागज़ होते हैं, लोगों की समस्याएं होती, कैसे समाधान किया जाता है? यहाँ शहडोल ज़िले में सुहागपुर हमारा अनुभाग है और यहाँ पर हमारे कमिश्नर महोदय और कलेक्टर मैडम के निर्देश में हम लोग राजस्व अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग रात्रि चौपाल लगाते हैं और यहाँ पर चूँकि रात्रि में सभी ग्रामीण जन फ्री हो जाते हैं अपने काम से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में लोग आए, हम लोग मुनादी करा देते हैं। और यहाँ पर मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि हुआ, सीएम किसान कल्याण योजना हुआ, वारिसाना जो लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं इसमें, हाँ, ये लैपटॉप लेकर जो बैठे हैं ये हमारे पटवारी विजय वर्मा है। और ये मौके पर ही जो भी किसान आ रहे हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करना है तो दस्तावेज लेके कर रहे हैं। जो मतलब जो वैसे तो पहले भी काम हो चुका है लेकिन जो फौती उतरती है तो फिर से लेना रहता है, तो उसको ये मौके पे ही रजिस्टर्ड करते हैं। और उसका सीएम जो किसान सम्मान किसान कल्याण योजना है उसका सत्यापन भी मौके पे ही कर देते हैं।
बिल्कुल, अगली टीम आई है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे मैडम से। और हमारे साथ तहसीलदार साहब भी हैं, देख सकते हैं आप। चलिए, तहसीलदार साहब बताने वाले हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी टीम आपकी। ये अपने पुष्पेंद्र मिश्रा हैं, पटवारी सोहा। मैं चाहूँगा पुष्पेंद्र जी थोड़ा हाथ हिला के हमारे बाकी के जो दर्शक हैं उनका अभिनंदन करें। और जो ग्रामवासी आते हैं यहाँ पर आवेदन लेकर के, नामांतरण फौती हो गया, बंटवारा हो गया, तो उनका रजिस्ट्रेशन ये दोनों मिल के पटवारी करते हैं और वहीं पर सिजरा लेते हैं, पंचनामा बनाते हैं गांव वालों से पूछ करके, और फिर प्रकरण को फाइनल कराते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, कुछ आगे की भी टीम बैठी हुई है। मैडम चाहेंगे, मैडम आप थोड़ा सा आप बताएं कि आगे की जो टीम है वो क्या करती है। ये आगे फिर हम, चूँकि हम लोग जो वारिसाना फौती नामांतरण मौके पे ही कर रहे हैं, तो उसमें पंचायत का भी सजरा लगता है, तो हमारे सचिव बैठे हैं। बिल्कुल सचिव जी, थोड़ा सा मैं चाहूँ कैमरामैन सादिक थोड़ा सा हाथ हिलाएंगे। देखिए, ये ग्राम पंचायत की टीम है ये। हाँ, ग्राम पंचायत से बैठे हैं, तो मौके पे ये सजरा बना देते हैं। यहीं पे पूरा उनका 5 लोगों के हस्ताक्षर वगैरह सब होके, पंचायत की कार्रवाई होके ये मौके पे मिल जाता है। तो हम लोग का ये यहाँ पर निराकरण करने में काफ़ी अच्छा रहता है। पटवारी साहब, ये बताएं कि जो सबसे ज़्यादा समस्या है, किन मुद्दों को लेकर लोग आप तक पहुँचते हैं। जी, अभी तक तो था कि हम लोगों के पास पहुंच रहे थे, मगर हमारे वरिष्ठों के ये सहयोग से अब हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। अब ये हो रहा है कि हम बैठते हैं रात में, और जब किसान लौट के अपने घरों को आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई काम है क्या, पीएम किसान, और उससे बहुत कुछ काम आ रहे हैं। और निश्चित ही जब उनके चेहरों पे मुस्कान आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने अपना जीवन सिद्ध किया है। आप अभी युवा पटवारी हैं, पुराने जो पटवारी होते हैं, आपने महसूस किया होगा किस तरीके से लोगों को ढूंढते, पटवारियों को ढूंढने में इतना वक्त लगता था, इतना समस्याएं होती थी। आप खुद पटवारी बनकर जो पुराना कल्चर था और अभी जो आपने शुरू किया अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, कितना फ़र्क महसूस करते हैं और कितना सुखद अनुभव होता है। जी, निश्चित ही पहले पुराने कल्चर में तो मैंने काम नहीं किया, मगर जो अब मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं वो निश्चित ही एक पुनर्जागरण का काल इसे कह सकते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हुई हैं, इतने वेरिएशंस आए हैं, तो काम करने में भी थोड़ा सा जो क्वालिटी है उसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेहनत का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा, मगर अगर हम चाहें कि सही गुणवत्ता के साथ काम करें तो हमारी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही काम हम अगर दिन पे करने निकल लें तो मोस्टली किसान क्या होते हैं, एक साथ गैदरिंग नहीं हो पाती और साथ में मिल नहीं पाते, और अगर हम रात में बैठते हैं तो किसान ईजिली आ रहे हैं। मैं सचिव हूँ सर, ग्राम पंचायत कंचनपुर का। मैं यहाँ जो चौपाल लगा है उसमें राजस्व संबंधी सभी काम हो रहे हैं, प्लस हमारे आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं साथ ही साथ। ग्राम पंचायत में जिसको जिस प्रकार की समस्या है वो हमको अवगत कराते हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। सजरा संबंधी कार्य है तो हम और हमारे सरपंच ये है, नव निर्वाचित सरपंच भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तुरंत अपन बिल्कुल यही बनाते हैं सजरा। साथ में SDM मैडम भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, पटवारी साहब भी हैं, पूरे कार्य मतलब यहीं हो जाते हैं। तो चाचा जी आइए ना, थोड़ा सा बात करेंगे आप। पूरा जो प्रशासन का पहल है, आपके SDM, तहसीलदार, पटवारी, क्या वाकई समस्याओं का समाधान हो रहा है और ये कितना बेहतर पहल है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी पहल है। मेरा ये मानना है सर कि अगर इस तरह से अधिकारी गांव में चौपाल के माध्यम से, तो मैं अभी कह भी रहा था मैडम से, SDM मैडम से, कि लोग आपके कोर्ट में जाते हैं तो झिझक होती है, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते। अगर इस तरह से गांव में अगर आपकी उनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे और उनसे पूछेंगे कि समस्या क्या है, तो बहुत अच्छी पहल है। बहुत लोग अपनी बात को सच्चाई से प्रकट कर सकेंगे और बताएंगे, तो उससे आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सहानुभूति का पात्र है और इसका काम होना चाहिए। कि शासन का एक अलग पहल है, इससे जनता जो है तो जागरूक भी होगी, समझदार भी होगी, और वैसे ये चौपाल लगाने से जनता अपनी बातें बेहिचक बिना डर भाव के अधिकारियों से कह सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की भी एक सुशासन को लेकर सरकार की मंशा है, और निश्चित रूप से ये जो पहल है वो जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो गरीब लोग होते हैं जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, चाहे वो वसीयत को लेकर हो, चाहे वो नकल को लेकर हो, चाहे वो जो भी निधि मिलती है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री निधि, या जो भी उनको सहयोग मिलता है वो ना मिल पाना हो, उन समस्याओं का समाधान, उन सेवाओं
समस्याओं को यदि एक बरगद के पेड़ के नीचे पूरा प्रशासन अमला बैठ के उसका समाधान करे तो निश्चित रूप से ये बेहतर प्रशासन की एक अच्छी पहल। मेरे साथी सुनील साहू के साथ प्रकाश मोहन। आशीष, क्या समस्या लेकर आप आए थे और समस्या का समाधान हो गया? ये सर, हमने किसान सम्मान निधि का जो डॉक्यूमेंट जमा करना था वहाँ पे ये चौपाल पे हमने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी वो सब कुछ हमने जमा किया यहाँ पास। आपका काम हो गया कि नहीं हुआ? ये सर, हमारा पूरा काम हो चुका है, पूरे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं। जो भी डिटेल्स सर को ज़रूरत थी हमने पूरी चीज़ जमा कर दी। अच्छा, इसके पहले जब ऐसा नहीं होता तो क्या करना पड़ता था इस काम के लिए? बहुत दौड़ना पड़ता था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ठीक समय से सबमिट नहीं हो पाता था, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती थी। क्या काम लेकर आए हुए थे आप? एक्चुअल में दादाजी का नहीं हुआ था तो उनका मैं लेके आया था और मैंने जमा किया, तुरंत वो सॉर्ट आउट किए और मैंने उसके बाद यहीं पे अपडेट भी कर दिया। बिल्कुल। तो इनके समस्या का भी समाधान? 5 से 6 बार फॉर्म जमा कर चुका था, उसके पहले नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब इसके पहले आप कई बार ये फॉर्म जमा कहाँ पे फॉर्म जमा? पंचायत, ग्राम पंचायत में और सचिव ने दिया, जिसमें से ये काम अभी आपका कितनी समय में हो गया? बस 10 से 15 मिनट में। तो ये समझ सकते हैं 5 से 10 बार ये पहले कर चुके हैं, वो काम नहीं हुआ, लेकिन 5-10 मिनट में इनका काम ही हो चुका। एक और भाई साहब हमारे साथ लाइन में है, कतार में है, क्या समस्या लेकर आए थे? सर, हमने जो है तो किसान सम्मान निधि के फार्म के लिए अपने पिताजी के फार्म के लिए आए थे। 2-3 मरतबे जमा किए लेकिन जमा जो है तो सर हुआ नहीं और ना ही उनका सम्मान निधि आया आज तक। लेकिन अभी तो सर ने जो है तो तुरंत हमने कागज़ दिया, तुरंत फीडिंग किए हैं। आप आयुष्मान बनवाने हैं? हाँ, बनवाने। अभी नहीं बना आपका आयुष्मान? नहीं बना। आधार कार्ड है? है। कहाँ है आधार? आधार ले आओ, यहीं बनवा देंगे आपका आयुष्मान कार्ड, है ना? तुरंत बन जाएगा। ठीक है, ले आओ आधार। हाँ, आप जाके बनवा लो। स्वास्थ्य के लिहाजे से आयुष्मान एक बड़ी सेवा है सरकार की। आइए, ये जो जिस तरीके से सायंकालीन चौपाल चल रहा है, हमारे साथ नायब तहसीलदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से आयुष्मान के लोगों को बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम जो है और कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। नायब साहब, ये बताएं कि जो आयुष्मान है, आयुष्मान को लेकर ये जो आपका दल है, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान को, और कितनी प्रक्रिया कैसी हो रही है अभी बनाने में लोगों? अपने इस रात्रि चौपाल में हम राजस्व के अतिरिक्त ये स्वास्थ्य सेवाओं के में सबसे शासन की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए तक का राहत प्रदान की जाती है लोगों को, उसमें ये हमारे मोबिलाइज़र हैं, ठीक है, आशा कार्यकर्ता वगैरह जो हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है, उनका त्वरित आधार समग्र वगैरह सारे दस्तावेज ले करके तुरंत हमारे ये साथी लोग फीड करते हैं और त्वरित आयुष्मान कार्ड प्रदान करने का कार्य करते हैं यहाँ पे। ये बताएं कि आयुष्मान के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो क्या क्या ज़रूरत होता है? सर, इसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए और समग्र आईडी। आपके सामने जो लोग आ रहे हैं, ये दोनों दस्तावेज लेके आ रहे हैं या उनके पास वो भी नहीं है? जी, दस्तावेज दोनों लेके आते हैं। अच्छा, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है मीसा बैगा। आप किस पोस्ट में हैं? मैं मोबिलाइजर पद पे। आप ये बताइए कि आयुष्मान से लाभ क्या क्या होते हैं लोगों को, आयुष्मान क्यों बनवाना चाहिए? सर, इसके लिए उनको ये है कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है, जो कि सरकारी मतलब हॉस्पिटल से। बिल्कुल। तो जैसा कि ये बता रही थी कि सबसे ज़्यादा हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि चाहे शिक्षा हो व स्वास्थ्य हो या रहने खाने की जो व्यवस्था, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। और जिस तरीके से सरकार की जो आयुष्मान योजना है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और आयुष्मान ना होने की वजह से लोग कहीं अपना ज़मीन बेच के, कहीं लोग अपने जो भी धन संपदा है उसको गिरवी रख के लोग इलाज करने पर मजबूर होते थे। लेकिन ये जो पहल है प्रशासन की सोहागपुर क्षेत्र की, वो निश्चित रूप से इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और सीधे तौर पर लोगों का जितनी जल्दी हो सकता है आयुष्मान बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो जहाँ भी जिस भी हॉस्पिटल में और जिस भी अस्पताल में जाके वो अपना स्वास्थ्य का इलाज निःशुल्क और बेहतर 5 लाख रुपए तक का वो इलाज करा सकते हैं।